कॉल्स की बात करता हूँ, तो हमारे पास दो तरह से हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। एक करते हैं हम कॉल्स इन एरियर, एक करते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, एक बार मैं डिस्कशन कर रहा हूं एक तरफ कॉल्स इन एरियर के बारे में और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं कॉल्स इन एडवांस के बारे में। मैं दोनों चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कॉल्स इन एरियर की पहले तो हम इनकी इंटरेस्ट रेट की बात करें। मैं इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो कॉल्स इन एरियर का होता है 10% पर एनम और कॉल्स इन एडवांस का होता है 12% पर एनम। ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है 1 मार्क का। ठीक है, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है 1 मार्क का कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो कॉल्स इन एरियर की है आपकी 10%, कॉल्स इन एडवांस की है 12%। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं कि कॉल्स इन एरियर की जेंडर के बारे में। जेंडर का मतलब जो हमेशा अगर क्वेश्चन इसके बारे में कोई छेड़खानी नहीं करेगा तो हम इसके बारे में क्या अप्लाई करेंगे। कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होगा, डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। आप इस चीज को बड़े सावधानी समझो। इनका जो जेन्युइन जो जेंडर है, जेंडर का मतलब जो इनका ओरिजिनल नेचर है वो है कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर का जो मेरा लाइक जो जेंडर है, जो इसका नेचर है वो है डेबिट नेचर, और कॉल्स इन एडवांस का जो नेचर है वो है क्रेडिट का नेचर। अगर इसमें छेड़खानी करता है, यानी कि अगर हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, अब अगर हम इन्हें एडजस्ट करेंगे तब हम इन्हें अपोजिट कर देंगे, यानी कि फिर ये डेबिट हो जाएगा एडजस्ट करने के बाद। अगर ऐसे ही अगर मैं इसे एडजस्ट करता हूं तब ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बट जब तक मैं इसे एडजस्ट नहीं करूंगा, जब तक मैं इसे एडजस्ट नहीं करूंगा तब तक ये मेरी क्या होती रहेगी, डेबिट। जब तक मैं इसे एडजस्ट नहीं करूंगा, मतलब एक्चुअली मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि मेरा जो जेन्युइन नेचर है, जो मेरा ओरिजिनल नेचर है, सबसे पहला स्टेप जो मेरा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के लिए उठेगा जर्नल एंट्री के दौरान, वो कॉल्स इन एरियर के लिए आप डेबिट करोगे और कॉल्स इन एडवांस के लिए आप हमेशा क्या करोगे, इसे क्रेडिट। यहां तक तो आप इस चीज को समझो, ठीक है। उसके अलावा कॉल्स इन एरियर हो चाहे कॉल्स इन एडवांस हो, इन दोनों की जो एंट्री की जाएगी वो आपकी बैंक वाली एंट्री में ट्रीटमेंट होगी। बैंक वाली जो एंट्री होगी हमारी उसमें होगी, यानी कि जो रिसीव्ड वाली हमारी एंट्री होगी, ड्यू वाली एंट्री में आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे। ये बात याद रखना, कभी कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस को आप ड्यू में ले जाओ, नहीं। आप इन्हें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हमेशा हमेशा और हमेशा ये बैंक वाली एंट्री यानी कि एडजस्ट वाली एंट्री होगी ज्यादातर, ठीक है। उसके अलावा यहां तक कि इसमें प्रॉब्लम बताओ, यहां तक कोई डाउट है, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर हमारी डेबिट होता है, 10% की इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका नेचर डेबिट का होता है, इसका नेचर क्रेडिट का होता है, और दोनों ही बैंक वाली एंट्री में ट्रीटमेंट किए जाते हैं, यानी कि ठीक है। अब यहां तक बताओ, इन जो मैंने पॉइंट डिस्कस कराए यहां तक कोई डाउट है, कैसा भी है तो बताओ, नहीं तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं। जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कैसी भी। ठीक है, चलो मैं यहां से हटा देता हूं। ये जो मैं बनाता हूं ना, ये एक तरह का फ्लो चार्ट टाइप का, इसी तरह से फ्लो चार्ट आप बना लिया करो अपना, जब जब मैं यहाँ लिखता रहता हूँ उसी तरह से फ्लो चार्ट आप वही रफ नोट को बनाते रहा करो, क्योंकि फ्लो चार्ट से हमें क्वेश्चन को समझने में और कम समय में हम इसकी रिवीजन करने में हमें आसानी होती है इन फ्लो चार्ट से। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए, जिस दौरान हम अपने एग्जाम या बोर्ड में या उस दौरान जल्दबाजी में रिवीजन करते हैं, तो उस दौरान
ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर निकालो आप, पहले क्वेश्चन नंबर 15 निकालो, क्वेश्चन नंबर 16 निकालो, फिर मैं इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 निकालो पहले, कॉल्सन एरियर का प्रैक्टिकल नंबर ही निकालना है, कॉल्सन एरियर का जो टॉपिक है वही मैं डिस्कस करा रहा हूं। तो देखो ये कह रहा है एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर इश्यू करे 7% प्रेफरेंस शेयर्स पर, ये अब इन्होंने बोला है, यानी कि मैंने बताया ना, वो शेयर के नाम के आगे आपको दो नाम लगाने हैं, या तो इक्विटी का लगाना है या प्रेफरेंस का लगाना है। प्रेफरेंस के बारे में क्वेश्चन बोलेगा, अगर वो नहीं बोलता किसी भी शेयर के बारे में, ना ही उसने इक्विटी बोला ना ही उसने प्रेफरेंस बोला, तो बाय डिफॉल्ट हम उसे क्या मानेंगे, इक्विटी मानेंगे, ठीक है। और साइलेंट बोला है तो इक्विटी मानेंगे, इक्विटी बोल रहा है तो इक्विटी है ये, अगर वो प्रेफरेंस बोल रहा है तो प्रेफरेंस मानेंगे। अब 100 रुपए का एक शेयर है, इन्होंने 6% के प्रीमियम पर इशू करा है, ये 6% जो वैल्यू है, परसेंट, ये परसेंट किस पर निकलेगा, 100 पर निकलेगा, फेस वैल्यू पर। जैसे मैंने कल आपको ध्यान हो तो कल आपको बात बताई थी कि जिस दौरान अगर सॉरी इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सारी कैलकुलेशंस जो होती है परसेंटेज की, ये केवल और केवल हमारी फेस वैल्यू पर लगती है, ठीक है। अब 6 रुपए का प्रीमियम यानी कि 106 रुपए का हमारा शेयर की वैल्यू आ गई। अब इन सभी कॉल्स का प्लस करो आप, 25, 46, 10 और 25, 25, 25, 50, 60 और 46, 106, हम सेफ है, हम सेफ है। मतलब जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं ऐसे आपको रीड कर रहा है, कैसे, जब आप रीड कर लोगे कि भाई हाँ 100 का शेयर है, 6 रुपए का प्रीमियम, तो सभी कॉल का टोटल 106 आना चाहिए। हो सकता है मान लो इन्होंने अलॉटमेंट में 46 रेट ना करके 40 कर देंगे, आप समझोगे जो है नॉर्मली, अगर जैसे मैं बोल रहा हूं, समझना मेरी वर्डिंग्स को, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि 100 का शेयर, 6 रुपए का प्रीमियम, इन सभी कॉल का टोटल 106 बैठना चाहिए। मैंने प्लस करके देखा तो 106 बैठ गया, मैं सेफ हूं पूरी तरह से, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अगर ये 106 नहीं बैठा तो क्वेश्चन आपको पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आपको आता भी है, सब कुछ पता है, लेकिन रीड ना करने की वजह से, क्या रीडिंग प्रॉब्लम होने की वजह से आप पूरे क्वेश्चन को कटवा कर आ जाओगे। इसलिए इनकी टोटलिंग का करना जरूरी है हमारे पास, क्योंकि एग्जामिनर हमसे गेम खेलने के लिए वो कोई भी दाव पेच हमारे सामने यूज कर सकता है। हो सकता है इसने 46 रुपए की जो अलॉटमेंट है 46 ना करके 40 कर दो, इसको 100 बैठ गया। अब हम सोच रहे हैं कि 40 अलॉटमेंट है जिसमें 6 रुपए का प्रीमियम है, 34 काउंट कर रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। क्वेश्चन ने जो रिक्वायरमेंट या जो अमेंडमेंट हमारे सामने डाली, या जो उसने हमसे एक मतलब एक बैकबोन के टाइप में रीड करने वाला क्वेश्चन डाला, वही चीज पर हम बिखर गए, तो हमारा क्वेश्चन गलत है। वो एप्लीकेशन हमें 18,000 शेयर्स की रिसीव हुई है, हमने 20,000 शेयर इशू करे हैं, 18,000 शेयर हमें रिसीव हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर सब्सक्रिप्शन है। जब अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो आप सारी जनरल एंट्री 18,000 से कर दो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, सारी जनरल एंट्रीज को आप अंडर सब्सक्राइब्ड अमाउंट से करोगे। ओवर तो है ही नहीं अभी तक आपने पढ़ा 20,000 शेयर इशू हुए, 20,000 के 20,000 रिसीव हो गए, तो आपने उसकी एंट्री कर दी। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा था कि 20,000 शेयर इशू हुए, 18,000 हमें रिसीव हुए, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन मिला हमें, तो वो 18,000 से ही आप सारी एंट्री पास आउट कर दो, सारा पैसा आ गया, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 100 शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया, है ना। देखो कुछ नहीं है फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने में, एडवांस एडजस्ट करने में, एरियर एडजस्ट कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मली जब एडमिशन वाला क्वेश्चन करो, रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन करो, डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन करो, तो उसमें गलती होने के चांसेस आपके एंड तक बने रहते हैं, एंड तक बने रहेंगे, उसमें गलती होने के चांसेस। रिवैल्यूएशन में गलती हो सकती है, गुडविल की एंट्री में गलती हो सकती है, पार्टनर कैपिटल में गलती हो सकती है, बैलेंस शीट में गलती, कुछ भी कहीं भी गलती हो सकती है। एक इकलौता शेयर का चैप्टर और एक उसका डिबेंचर का चैप्टर ऐसा है जिसमें गलती होने के चांसेस ही नहीं होते, अगर हम थोड़े पेशेंस तरीके से क्वेश्चन करें। थोड़ा सा अगर हम पेशेंस बनाकर क्वेश्चन करें ना, तो गलती होने के चांसेस भी नहीं है, और सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग कम समय में चैप्टर है। अगर उस क्वेश्चन को करने के लिए 15 मिनट का भी टाइम लगता है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम 7 to 8 मिनट लगेंगे 6 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। और बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन होगा, बढ़िया हैंड राइटिंग में होगा, वहां 4 बार काटोगे, 4 बार कहोगे, तो वही प्रेजेंटेशन हमारी बिखर जाती है बढ़िया हैंड राइटिंग में। इसलिए स्टार्टिंग जब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जब जिस दौरान बैठोगे, सबसे पहले ध्यान रखना, आप बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन करोगे वो शेयर अटेम्प्ट करोगे, आप शेयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
एमसीक्यूज तो करने ही नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। शेयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 6 मार्क के पहले टकराओ, क्योंकि जो हमारा जो फ्रेश माइंड है, वो फ्रेश माइंड हमारा 6 मार्क के क्वेश्चनों पर लगना चाहिए। ठीक है ना। अब सोचो, अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, अब देखो, अब नॉर्मली आप क्वेश्चन कर लोगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल की सारी एंट्री कर लोगे, ठीक है। मैं जिस कॉल का पैसा एरियर है, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो नहीं आया, मैं केवल उसकी एंट्री कर रहा हूं, केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की आप एंट्री खुद कर लेना। एमसीक्यूज का भी टाइम नहीं मिलता, वो मिलेगा ही बेटा, उसके लिए ना मैं बताता रहा हूँ। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हमने एमसीक्यूज को लास्ट में डाला हुआ है तो एमसीक्यूज को आप छोड़ ही दोगे, छोड़ने के लिए थोड़ा डाले हमने, हमने तो बाद में डाले, वो बाद में कर लेंगे आराम से। लेकिन रफ्तार आपको पहले से बनानी पड़ेगी, ये स्पीड आपको पहले से बनानी पड़ेगी। इस स्पीड के लिए भी मैं घबराऊं मत, मुझे टाइम दो थोड़ा सा। हाँ वो तो लगेगा ही लगेगा, वो तो लगेगा, वो स्पीड पर फर्क पड़ रहा है ना, स्पीड पर, है ना, घबराओ मत। मैं अपनी एक्चुअली अभी थोड़ा सा मुझे समय और दो, एक जैसे हम थोड़ा सा महीने एक का टाइम, एक महीने का टाइम और लगेगा, एक महीने में अप्रोक्स हम सिलेबस को पूरा कर लेंगे। एक महीने में नहीं तो लगभग 45 डेज में हम पूरा कर लेंगे सिलेबस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब शेयर हमने स्टार्ट कर दिया, डिबेंचर टाइम लगेगा नहीं, पार्टनरशिप हम लोग करके आए, घबराओ मत। फिर मैं सैंपल पेपर अपलोड करूंगा इसी साइट पर, सैंपल पेपर अपलोड करूंगा जिसमें टाइमिंग चल रही होगी आपकी, जिसमें टाइमिंग चल रही होगी, है ना। अभी तक आपने इस एप्लीकेशन पर टेस्ट नहीं दिए, एक दो बार मैंने टेस्ट लिया था एमसीक्यूज का, तो आपने देख लिया था टाइमिंग चलती है, तो टाइमिंग चल रही होगी। तो वो टाइमिंग की जो हेजिटेशन है, उस टाइमिंग की रफ्तार के हिसाब से आपकी तैयारी मुझे करानी है अभी। टेंशन ना लो, एग्जाम तक पहुंचने के, एग्जाम के बोर्ड में जिस दिन आप बैठोगे ना, उस दिन अंदर से फियर ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल, कि हमें बोर्ड में हमारा पेपर पूरा होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीड, वो रफ्तार, वो बात, वो तरीका क्वेश्चन करने का, वो सारी चीजें मैं आपको यहां से बताकर भेजूंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है। अब इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री आप खुद कर लेना, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की कोई छिड़खानी नहीं है, वो आपको आती है। मैं कर रहा हूं सीधा फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो, अब मैंने यहां शेयर लिखा, हम शेयर के आगे क्या लिखेंगे? 7% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर। ऐसा नहीं आप केवल प्रेफरेंस शेयर लिख दो कहीं, ऐसा मत कर बैठना कि केवल सर हमने प्रेफरेंस शेयर लिखा है। थर्ड बुक भी है ना, थर्ड बुक, अरे कितना टेंशन क्यों पाल रहे, इस बुक में है ही क्या? शेयर हमने कर लिया, कर रहे हैं हम, लगभग मुझे एक हफ्ते का टाइम और दो, ये शेयर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर बचा मेरा डेवेंचर, डेवेंचर मुझे 3 मैक्सिमम 3 डेज में डेवेंचर खत्म, सेकंड बुक पर आ जाएंगे। सेकंड बुक के अंदर 2 चैप्टर हैं, केवल 2 चैप्टर जो हमारा टाइम कंज्यूम करेंगे, उसके अलावा कोई चैप्टर टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, एक एक दिन का चैप्टर है, एक एक दिन के। घबरा क्यों रहे हो आप? जब मैं कह रहा हूं उस बुक में कुछ भी परेशान होने वाली बात है, केवल 2 चैप्टर हमें परेशान करेंगे उस बुक में, केवल 2। और ज्यादा परेशान करेगा हमें कैश फ्लो, वो भी नहीं करेगा। जब मैं अपने मेथड से, अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में उसे कराना स्टार्ट करूंगा, तो वो चैप्टर ऑटोमेटिकली अपनी जगह छोड़ना स्टार्ट कर देगा, उसके भी घबराओ मत आप, है ना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मेरा कहने का मतलब ये था, जो आप यहाँ नाम लिख रहे हो शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर का 7% के साथ आपको लिखना है, 7% प्रेफरेंस शेयर। अब बात आती है सर ये 7% क्या है? एटलीस्ट का कोई काम नहीं पड़ेगा आपको, बट स्टिल फिर भी समझ लो, 7% जो डिविडेंड रेट होती है, ये आपको सिर्फ लिखना है, इसको कुछ करना नहीं है। 7% हमारी डिविडेंड की रेट होती है। नहीं नहीं, डेवेंचर ही तो करने हैं, डेवेंचर और शेयर्स का तो हम कर ही रहे हैं आगे। अब देखो बेटा, ये रफ्तार तो आपको बढ़ानी पड़ेगी बाबू, इस चीज को तो मैं भी मान रहा हूं कि डिवेंचर वहां चलेगा, शेयर्स यहाँ चलेगा, यहाँ कोई और चैप्टर चलेगा, तब वहां कोई और चलेगा, ये थोड़ा सा पजल बनेगा। मैं हो सकता है मैं अपना होमवर्क डाउन कर दूं, या जो रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे इस बुक चैप्टर के अंदर, वो हम इग्नोर कर दें। लेकिन ये तो अब हमें स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी अपनी पढ़ाई की, हमने टाइम, अपने जो अपने टाइम आवर्स हैं उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, 2 घंटे की जगह 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो भी आपको रफ्तार बढ़ानी है वो तो करनी पड़ेगी, उसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में क्या करना है हमें? हमने 18,000 शेयर इशू रिसीव हुए थे, 18,000 इंटू 10, 18,000 इंटू 10, मैंने क्या बताया था? अंडर सब्सक्रिप्शन जितना मुझे मिला है उतने से ही मैंने सारी एंट्री करनी है।
फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट, सेकंड और फाइनल। अब इसमें एक टैगलाइन क्या है कि पूरे चैप्टर के अंदर, चाहे पूरे चैप्टर के अंदर ड्यू वाली एंट्री में किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। इस लाइन को लिख लो या समझ लो दिमाग के अंदर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और मैं कह क्यों रहा हूं, क्या कह रहा हूं। कि शेयर ड्यू वाली जो मेरी एंट्री है, ये वाली ड्यू वाली, इसमें मैं कोई भी एंट्री छेड़खानी नहीं करूंगा कि भैया मुझे 100 शेयर वालों ने पैसे नहीं दिए तो क्या मैं इसे माइनस करके दिखा दूं, या मुझे ज्यादा दे दिए तो क्या मैं प्लस करके दिखा दूं, या कॉल इन एरियर की एंट्री दिखा दूं, या कॉल इन एडवांस की एंट्री दिखा दूं। कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं, कुछ नहीं। ड्यू की एंट्री में किसी भी एंट्री की, ड्यू की एंट्री में, एंट्री मतलब सॉरी हमारी कॉल्स हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल, इनकी किसी की भी ड्यू की एंट्री में आप कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। मैंने नहीं करी तो आप भी नहीं करोगे। अब पहले ओरिजिनल एंट्री करो। मैंने ओरिजिनल एंट्री करी पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इतनी एंट्री तो आपको बचपन से आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, मैंने अलग से एंट्री कर दी। अब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के जो कंसेप्ट है, मैंने क्या बताया था पहले, आपको एक प्लग की तरह स्विच में डालना है। एक स्विच होगा हमारे पास, लाइक ये स्विच हो गया हमारे पास 1 2 3 ऐसे स्विच होते हैं ना घर में, हम इसमें प्लग लगाएंगे। तो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को अलग से स्विच में डालना है आपको, प्लग को। अब डालना कैसे है, मैंने, अब आपको ये तो पता है इसमें कॉल्स इन एरियर है, वही कह रहा है ना 100 शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एरियर का जेंडर क्या था मेरा, डेबिट। क्या था, डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। बस प्रॉब्लम सॉल्व। कंफ्यूजन तब बनेगी जब आप इस पूरी एंट्री में इकट्ठा करोगे, ये बात याद रखना मैं क्या कह रहा हूं। कंफ्यूजन माइंड में तब बनेगी जब आप इस पूरी की पूरी एंट्री को इकट्ठा कर रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब मैंने ही इकट्ठी नहीं करी तो आप क्यों करने की कोशिश कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो उसे कोशिश, नहीं आपको भी नहीं करनी। पहले आप नॉर्मल अपनी ओरिजिनल एंट्री करो जो जेन्युइन एंट्री है। जेन्युइन है मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिसे मैं बचपन से करता आ रहा हूं। फिर मैंने क्या बताया कि मुझे ये पता लग रहा है कि इसके अंदर जो है कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर को मैंने क्या कर दिया, अलग से एडजस्ट कर दिया, अलग से प्लग डाला है मैंने स्विच में। कॉल्स इन एरियर का मैंने क्या बताया था, उसका जेन्युइन नेचर क्या है, डेबिट, तो मैंने डेबिट कर दिया आराम से, घबराओ मत। शेयर फर्स्ट कॉल के सामने कितना अमाउंट है, 1,80,000, तो शेयर फर्स्ट कॉल के सामने 1,80,000 यहां डाल दो आप। जो शेयर फर्स्ट कॉल के सामने अमाउंट है वही शेयर फर्स्ट कॉल के सामने अमाउंट में यहां डाल दिया। अब कॉल्स इन एरियर में क्या कहा था उसने, 100 शेयर वालों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल है हमारी 10, 100 शेयर वालों ने 1,000 रुपए नहीं दिए, माइनस करके 179 आप यहां डाल दो, माइनस करके 179 आप यहां डाल दो। सेम एंट्री मैं सेकंड कॉल वाली करूंगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन वही लैंग्वेज मेरी कि किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी हमारी ड्यू वाली एंट्री में नहीं होगी। 18,000 इंटू 25 रुपए की आपकी फाइनल कॉल की रेट है। ठीक है, यानी कि 4,50,000। अब बैंक वाली एंट्री करो, ओरिजिनल एंट्री जो पहले आप करते हो, बचपन से करते आ रहे हो, वो ओरिजिनल एंट्री करो। मैंने ओरिजिनल एंट्री करी पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, एक ही बात है। अब क्योंकि मेरा एरियर था तो एरियर वाले प्लग को मैंने अलग से एडजस्ट कर दिया, ये रहा। शेयर सेकंड कॉल के सामने कितना अमाउंट है, 4,50,000, वो 4,50,000 मैंने यहां डाल दिया। एरियर मेरा कितना आया था, 100 शेयर वालों ने 25 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया, यानी कि 2500 रुपए नहीं दिए, तो 4,47,500 का मेरा बैलेंसिंग फिगर जो बना है वो बैंक वाली एंट्री का बना है। इस क्वेश्चन का बताओ मुझे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट।
क्लियर हो गया? चलो शाबाश। अब मैं कराता हूँ कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस का इधर आ जाओ, सो दैट आपको डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है ना वो पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आओ, 16 पर शिप्रा लिमिटेड वाले पर। शिप्रा लिमिटेड ने 80,000 शेयर इशू करे। देखो एडवांस वाले में क्या है, हमें समझने में थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। एडवांस वाले में हमें थोड़ी ना समझने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए एडवांस को पहले समझना है कि एडवांस आता कैसे है। ये कह रहे हैं 80,000 शेयर 10 रुपए का एक है, ढाई और ढाई 5 और 2 7 और 3 10। देखो मैंने दोबारा टोटल करके देखा ना, ठीक है। ऑल द शेयर वर अप्लाइड अलॉटेड। शंकर 600 शेयर वालों ने सारा पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया। अब ध्यान से देखो, मैं आपके स्कूल के लेवल पर बात करता हूं। मान लो मैं ये कहता हूं मैंने अगस्त में सारी फीस दे दी, अगस्त में मैंने टोटल फीस दे दी। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने अगस्त में टोटल फीस दे दी, तो अगस्त में मैंने सारी फीस देने का मतलब हो जाता है अगस्त के बाद के जो मंथ है मार्च तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये सारे मंथ की मैंने पेमेंट कर दी। उसी तरह से अगर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि शंकर ने सारा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिया, तो अलॉटमेंट के बाद वाली जो किस्त है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इनका पैसा शंकर ने कहा दे दिया? अलॉटमेंट के टाइम पर। समझना जरा वर्ड को, है ना। यही है ना क्वेश्चन कि अलॉटमेंट के टाइम पर अगर शंकर ने पैसा दे दिया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि शंकर ने टोटल अमाउंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिया, तो अलॉटमेंट के टाइम पर वो पैसा आया, आया ना। अब चलो, मैं एप्लीकेशन की एंट्री नहीं कर रहा, एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखना, ये ना आप थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन कराना पड़ेगा मुझे। चलो मैं मिटा ही देता हूँ, उसको रब कर देता हूँ मैं, ना। चलो जी, ठीक है। मैं एप्लीकेशन से करा देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को देखना जरा सावधानी के साथ। मैं बुक ले लूँ हाथ में, बार बार मुझे घूमना पड़ेगा। ये कह रहा है कि 80,000 शेयर हमने इशू करे थे, यानी कि सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 80,000 इंटू 2.5, ये वैल्यू आ गई 2 लाख। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख। ठीक है, लैंग्वेज सुनते जाना। किस वर्डिंग्स के साथ मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, वर्डिंग सुना करो आप, वर्डिंग सुना करो। क्वेश्चन करने का ट्रिक देखा करो मैं किस तरह से क्वेश्चन को करता हूं, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब शेयर अलॉटमेंट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कोई छेड़खानी नहीं होगी क्योंकि ये ड्यू है। ठीक है, ड्यू वाली एंट्री में हम कोई छेड़खानी नहीं करते। 2 लाख और 2 लाख। देन मैं बैंक वाली एंट्री कर रहा हूं अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री, पहले मैं नॉर्मल एंट्री कर रहा हूं जो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। बचपन वाली एंट्री होगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये मेरी बचपन की एंट्री हो गई। अब मुझे ये पता है कि इसके अंदर कॉल्स इन एडवांस है, ये पता है मुझे, कॉल्स इन एडवांस है, पता है ना।
तो कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा रिसीव हुआ है आपको। कॉल्स इन एडवांस का मैंने कैरेक्टर क्या बताया था, नेचर क्या बताया था उसका, क्रेडिट। तो कॉल्स इन एडवांस, तो टू कॉल्स इन एडवांस मेरा क्रेडिट हो गया, कॉल्स इन एडवांस नॉर्मल नॉर्मल। अब देखो इसके अंदर डिजिट भरने में परेशानी आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। शेयर अलॉटमेंट के सामने जो अमाउंट है 2 लाख रुपए का, वो यहां पर डाल दो आप, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। अब कॉल्स इन एडवांस पर आ जाओ। कॉल्स इन एडवांस पर पैसा बात आ जाती है कि आएगा कैसे। मेरे पास 2 कॉल का पैसा आया है ना, मेरे पास 2 कॉल्स का पैसा आया था। 600 शेयर वालों ने 600 शेयर वालों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सॉरी फर्स्ट कॉल एडवांस दे दी 1200, ये फर्स्ट कॉल का हो गया। और 600 वालों ने ही 3 रुपए की सेकंड कॉल का एडवांस दे दिया मेरे पास, यानी कि 3000 रुपए मेरे पास एडवांस आए हैं। तो 3000 मेरी वैल्यू यहां पर आ गई। बैंक में मैंने प्लस करके डाल दी 2,03,000, है ना। डिजिट को भरने में कोई दिक्कत आई है तो एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले मैंने अपनी नॉर्मल एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देन उसके बाद अलग से मैंने बोर्ड में स्विच में प्लग लगाया है कॉल्स इन एडवांस का, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का जो नेचर होता है मेरा क्या होता है, क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट कर दी। क्रेडिट क्या कर दी मैंने, वो 2 कॉल जो मुझे उसमें अलॉटमेंट टाइम पर एडवांस मिली थी, अलॉटमेंट के टाइम पर मुझे एडवांस मिली थी 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 3 1800, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की रेट। तो दोनों मल्टीप्लाई करके वैल्यू दोनों को प्लस करके 3000 रुपए एडवांस आया था, मैंने यहां डाल दिया। अब सुनो एग्जाम्पल, मान लो अब चल रहा है क्या, अक्टूबर चल रहा है अब, ठीक है। अक्टूबर में आप मुझे फीस दे देते हो मान लो 1200 रुपए, जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था। अगर आप मुझे आज मैंने आपसे फीस मांगी, आपने मेरे अकाउंट में 1200 रुपए क्रेडिट कर दिया, सर 1200 रुपए ले लो अभी, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ले लिए। अब जब आप मुझे नवंबर की फीस दोगे, तो नवंबर की जिस दौरान आप मुझे फीस दोगे वो ये कहोगे सर 1000 रुपए का आपकी फीस, जिसमें से 200 रुपए हमने आपको पहले एडवांस दे दिए थे और अब 800 रुपए आप और ले लो, है ना। इसका मतलब जिस दौरान आप उस एक्चुअल जब एंट्री करोगे, अब मैं फर्स्ट कॉल की जब एंट्री करूंगा तो फर्स्ट कॉल के में से मैं ये कहूंगा ना भाई अलॉटमेंट के टाइम पर मैंने आपको 1200 रुपए दे दिए थे। जब मैं सेकंड कॉल की एंट्री करूंगा तो सेकंड कॉल की एंट्री के दौरान मैं ये कहूंगा कि भैया मैंने 1800 रुपए आपको सेकंड फर्स्ट अलॉटमेंट टाइम पर दे दिए थे। डन। अब ये हो जाता है एडजस्ट। अब इसे कहते हो आप कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना। एडजस्ट करने में ही ये इसका अमाउंट ऑपोजिट हो जाएगा, ये क्रेडिट वाला डेबिट में हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगेन वही लैंग्वेज कि ड्यू वाली एंट्री में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी। 80,000 शेयर, 80,000 इंटू 2 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल है, यानी कि 1,60,000। देन अब बैंक वाली एंट्री पर आ जाओ। पहले अपनी जो बचपन की एंट्री है वो करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और क्योंकि इस कॉल पर मुझे अपने उस पैसे को भी एडजस्ट करना है, तो कॉल्स इन एडवांस मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। देखो मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन पजल नहीं बना रहा माइंड में, बस आपको पेशेंस रखना है। जिस दौरान आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो उस दौरान आपको माइंड खुद कहेगा कि भैया ये मैंने हाँ एडवांस दे दिया था, मुझे आगे जाके एडजस्ट करना है। ये तो रिवीजन कॉन्सेप्ट और तरीके से क्लियर हो ही जाना है, इसमें कोई रटने वाली बात तो है नहीं, है ना। जब आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड काम करेगा कि हाँ हमने यहाँ एडवांस लिया है तो ये उस कॉल पे जाके एडजस्ट होगा जहां पर ये पैसा हमने एडवांस, जिस कॉल का हमने पैसा एडवांस दिया था। बिल्कुल एक रिदम में। देखो ना कोई इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, ना इतना चंबा चौड़ा कोई वजह, कुछ नहीं है, केवल बेसिक कंसेप्ट और हमारे पास और थोड़ा सा पेशेंस के आधार पर ही हम कम से कम 15 से 20 नंबर का मानो। ये पूरी बुक ही 20 नंबर की है और ये पूरी बुक 20 नंबर की लगभग आप मान लो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप आधे घंटे में मैंने ज्यादा बता दिया 25 मिनट के अंदर अंदर आप इस पूरी 20 मिनट को नाप जाओगे। 20 नंबर की बुक 100% सही होगी विद कंसेप्ट के साथ अगर आप करोगे उसे, है ना। कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी इसमें है नहीं। 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर आप 20 क्वेश्चन 20 नंबर का अटेम्प्ट कर लोगे, जबकि वहां 15 मिनट में ही आप 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। तो सोचो एरिया दायरा कितना बड़ा है हमारा, है ना। ये ट्रिक है एग्जाम में मार्क्स को पहले अपने कब्जे में लेने की, कि पहले उन मार्क्स को इतने मार्क्स को नंबर को कब्जे में लो जितना हमारे बस चलता है। शेयर को पहले पकड़ो, डिवेंचर को पहले पकड़ो, डिसोल्यूशन पहले पकड़ो, ठीक है। देन उसके बाद रेशो पहले पकड़ो, 4 नंबर क्वेश्चन पहले पकड़ो और अपना कैश फ्लो पहले पकड़ो।
उसके बाद फंडा ये एडमिशन रिटायरमेंट को लास्ट में टपक दो 6 नंबर क्वेश्चन में ही। ऐसा नहीं है 1 नंबर क्वेश्चन के बाद अटेम्प्ट कर रहे हो आप, नहीं, 6 मार्क के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लास्ट में हम लोग एडमिशन और रिटायरमेंट को प्रेफर करेंगे, सबसे पहले डिवेंचर और शेयर को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब अगेन फर्स्ट कॉल के सामने कितना अमाउंट है आपके 1,60,000, वो मैंने यहां डाल दिया। अब फर्स्ट कॉल के टाइम पर, फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट के टाइम पर मैंने 1200 रुपए फर्स्ट कॉल का एडवांस दिया था, तो 1200 रुपए मैंने माइनस कर दिया। अब हमसे क्या कह रहा है जो हमारा शेयर होल्डर है कि भैया 1,60,000 आपके मेरे फर्स्ट कॉल पर ड्यू है, 1,60,000 में से 1200 रुपए मैंने अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिए थे, 1,58,800 और ले लो मुझसे, तो मैंने उससे 1,58,800 रुपए और ले लिए। सेम मैं सेकंड कॉल पर काम कर रहा हूं, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन ड्यू वाली एंट्री में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, 80,000 इंटू 3, डन। अब बैंक वाली एंट्री पर आ जाओ। जब बैंक की मैं पहले बचपन वाली एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। देखो अगर मैं ये नाम बोल रहा हूँ ना, बचपन वाली एंट्री या अपनी शुरुआत वाली एंट्री, तो इनसे क्या होता है लंबे समय तक हमें कंसेप्ट को याद रखने में हमें आसानी होती है, हम भूलते नहीं है लंबे टाइम तक भी। अब आप कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करोगे तो कॉल्स इन एडवांस को आप डेबिट कर दो, है ना। जो फर्स्ट कॉल के सेकंड कॉल के सामने अमाउंट है 2,40,000, वो मैंने हटा दिया। एडवांस मैंने 1,800 रुपए दिए थे कॉल्स इन एरिया उसके सेकंड कॉल के अलॉटमेंट पर, तो 2,38,200 रुपए मेरी सेकंड कॉल आ गई। यहां तक बताओ अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो। क्लियर बेटा? अंजलि, चलो ठीक है, अब मैं इसे रब करता हूं। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब आपका बेसिक बेसिक क्लियर हो गया सारा, ठीक है ना। अब थोड़ा रफ्तार से क्वेश्चन को कवर करना स्टार्ट कर दो। अब कल मैं ओवर सब्सक्रिप्शन डिस्कस करा दूंगा,
देन फिर हमारे रास्ते खुल जाएंगे क्वेश्चन को स्पीडली कवर करने के। आपके पास बीच में संडे होगा, संडे को आप जल्दी से जल्दी शेयर खींच लेना सारा सारा, और शेयर्स में जो भी फिर डाउट होता है हम कवर कर लेंगे मंडे को, अदरवाइज हम मंडे को सीधा फोर फीचर से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा रफ्तार पकड़ो आप लोग भी, जितनी रफ्तार आपकी होगी उतनी ही रफ्तार मेरी आगे बढ़ेगी। अब निकालो आप क्वेश्चन नंबर एक बार 18 निकालो, क्योंकि 18 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मोल्डेशन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 निकालो। क्वेश्चन नंबर 18 निकालो। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करते हैं हम लोग। ए लिमिटेड कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है 5 लाख। देखो मैं इस वजह से आपसे, मैं जो अपना तरीका बता रहा था ना आपको कि भाई हम क्यों प्लस करते हैं क्यों माइनस करते हैं, उसका रिजल्ट अब इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। मैं क्यों कह रहा था आपसे, क्योंकि मैंने कई बार कही है ना आपसे, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे चलते जाओ, उसका रीजन उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी जरूर मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझसे प्रेजेंटली मत पूछो सर हम ऐसा क्यों पढ़े और ऐसा क्यों करें, इस तरह से हम क्यों रीड करें वगैरह वगैरह, अभी इन बातों को मत पूछो, लेकिन आप करते जाओ, आपको फीडबैक आपको रिजल्ट इसका जरूर मिलेगा। अब उसका रिजल्ट देखो, ये कह रहा है लिमिटेड कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है आपके 5 लाख, कोई बात नहीं, इशू करे उसने 20,000 शेयर, 2 रुपए के प्रीमियम पर, 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए के प्रीमियम पर इन्हें इशू करे, मतलब इन कॉल्स का टोटल 12 आना चाहिए, है ना, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। जरा करके देखो इनका टोटल, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 और 3 7, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, बस 4 और 3 7 और 2 9, ये तो 9 ही बैठे और हमें बैठाने 13, अब तीसरा कहां चला गया फिर। अब अगर हमने क्वेश्चन को रीड ना करा होता, या इस तरह से मेरा जैसे मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, अगर इस स्टेटमेंट के तरीके से अगर आप क्वेश्चन को रीड ना करो तो डेफिनेटली आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, माइंड में सर अब कैसे करें, फाइनल कॉल का पैसा एडवांस किस चीज का आया, कहां से आया। तो मैंने क्या बताया आपको, 12 इनका टोटल आना चाहिए, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 4 और 3 7 और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, बचा 3 रुपए की अपनी फाइनल कॉल बना दो आप। हम चाहे एंट्री करें चाहे ना करें, बट इनका 12 बैठाने के लिए, इनकी टोटलिंग को 12 तक यानी कि 12 तक बैठाने के लिए हमें 3 रुपए की फाइनल कॉल लगाना जरूरी है, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलो जी 3 रुपए की फाइनल कॉल हो गई। अब ये कह रहे ऑल द मनी वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सारा पैसा आ गया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल बनाई गई, जब फर्स्ट कॉल बनाई गई तो एक शेयर होल्डर ने सारा पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल के टाइम पर एंटायर का मतलब होता है पूरा पैसा, एंटायर मतलब कंप्लीट अमाउंट। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर अगर सारा पैसा आ गया, लगभग टोटल अमाउंट आ गया, तो वो कौन सी कॉल का आया है, फाइनल कॉल का। अब दूसरा शेयर होल्डर है 1000 वालों ने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, मतलब फर्स्ट कॉल में 2 बार झटके लगे हैं, फर्स्ट कॉल पे 2 झटके लगे, एक झटका तो लगा है कॉल्स इन एडवांस का, फर्स्ट कॉल के टाइम पर फाइनल कॉल का पैसा आ गया, दूसरा झटका लगा है फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं आया। तो अलॉटमेंट और तुम्हारी एप्लीकेशन सेफ है, मैं सीधी फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहा हूं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। आपने शेयर इशू करे हैं 20,000 शेयर इशू करे हैं, 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल की रेट, फर्स्ट कॉल की रेट है आपकी 2, 40,000। अब बैंक वाली एंट्री पर आ जाओ, पहले तो नॉर्मल एंट्री करो जो बचपन से करते आ रहे बाप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन को आसान तरीके से करने का तरीका बता रहा हूं, टाइम भी कम लग रहा है और उसकी सही होने के चांसेस भी 100% है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इस कॉल में दोनों ही अचीवमेंट हुई थी, कॉल्स इन एरियर भी हुआ है, तो जो कॉल्स इन एरियर हुआ है वो मैंने डेबिट कर दिया, और जो कॉल्स इन एडवांस हुआ है वो मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है 4 अमाउंट हो गए सर, 4 का फिगर कैसे बनेंगे, बिल्कुल सिंपल सा टारगेट, फर्स्ट कॉल के सामने जितना 40,000 रुपए का अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल के सामने डाल दिया मैंने 40,000। एडवांस कितना आया है, 300 शेयर वालों ने फाइनल कॉल का पैसा एडवांस दिया था क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन कह रहा है ना, एक शेयर होल्डर, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन द होल्डिंग ऑफ 300 शेयर, 300 शेयर यानी कि 300 शेयर वालों ने एंटायर अमाउंट पेड ऑन फर्स्ट कॉल, 300 शेयर वालों ने फाइनल कॉल का पैसा एडवांस दिया है, तो 300 इंटू फाइनल कॉल की रेट, फाइनल कॉल की रेट कितनी लगाई थी मैंने 3,
फाइनल कॉल की डेट कितनी बताई थी मैंने? 3, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12, है ना? तो एडवांस कितना आया है? 900, 300 इंटू 3। अच्छा, दूसरा आया कितना नहीं, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कॉल सेंटर के लिए 1000 वालों ने, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, है ना? जो 1000 वाले हैं उन्होंने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, तो 1000 इंटू फर्स्ट कॉल की रेट। तो जिसका पैसा नहीं आया, देखो जिस कॉल में ट्रीटमेंट हुआ है, जिस कॉल में प्रॉब्लम आई है, फाइनल कॉल के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो फाइनल कॉल की रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट कॉल की रेट में प्रॉब्लम है तो फर्स्ट कॉल की रेट से मल्टीप्लाई कर दिया 2000। अब इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दो इसमें से 38,900, दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। बस अब फाइनल कॉल की एंट्री करो मत करो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब बताओ यहां तक ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो बेटा, एक क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। ठीक है, शाबाश। अब एक काम करना, अब आप घर पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये 4-5 क्वेश्चन मेरी इसी लैंग्वेज से अटेम्प्ट कर लेना। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको आते होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार कह रहा हूं, मेरी इस लैंग्वेज से दोबारा अटेम्प्ट करना। अब ये समझ के चलो कि आप एक तरह से कि ये लास्ट रिवीजन चल रही है मेरी शेयर की, इसके बाद हम शेयर्स पर हमारा किस तरह से हम घूम पाएंगे, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे हमें नहीं पता, इसलिए हमें इस मूवमेंट पर एक भी टॉपिक, एक भी टारगेट, एक भी लैंग्वेज, एक भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ना जो हमारे लिए आगे जाके मुसीबत बन जाए। अभी मेरे पास समय है, घबराने की बात नहीं है, हम लोग आराम से रिवीजन करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अभी तक मेरे पास टारगेट के मुताबिक मेरे पास 2 बार रिवीजन कराने का भी टाइम है कि मैं 2 बार भी रिवीजन अभी करा सकता हूं, लेकिन फिर भी हालात समय का कुछ पता नहीं है हमारे पास, उस टाइम पे कैसे पॉसिबिलिटी हो पाती है नहीं हो पाती है, तो इसलिए आपको ये सोच चलना है कि हमारा जो आज टाइम चल रहा है वो हमारा फाइनल चल रहा है। हाँ, बैलेंस शीट का तो उसे रोक देना, कोई बात नहीं। अब की बार इस चैप्टर में मैं बैलेंस शीट भी डिस्कस करा दूंगा, जब हम थोड़े से क्वेश्चन में हो जाएंगे ना, ठीक ठाक एबल हो जाएंगे करने के लिए, तो मैं कैपेबल हो जाएगी, देन मैं बैलेंस शीट इसकी डिस्कस करा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ये लास्ट रिवीजन के तौर पर आप मानो, इसलिए बड़े डीप तरीके से करना है, तो सारे क्वेश्चन कवर कर लेना। कल हम स्टार्टिंग से ही ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन दोनों तीनों क्वेश्चन खत्म कराकर ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक डाटा हम कल ओवर कर देंगे, सीधा हम परसों कोर पीरियड डिस्कस करेंगे। तो 2-3 दिनों के अंदर अंदर, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, अगले वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये घबराओ मत। ठीक है, चले अब, चलो इन क्वेश्चन को आराम से कर लेना, कैसा भी कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना आप।